बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए, जिस चीज़ के वो हकदार हैं उसके लिए, उनके हकूक़ के लिए पिछले 6-7 साल से मैं दिन रात चीख कर पूरे देश के सामने, पूरे देश के लीडरशिप के सामने, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिग्गज नेताओं के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूं और दिल्ली से बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के 40,000 परिवार जो है एसपीओ की फैमिलीज अगर सड़क पर आ गई तो उन ऑफिसरों को हम बेनकाब कर देंगे जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा है। जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कम से कम अगर थोड़ा सा उनको इंसानियत और जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी बची होगी तो इन कागजों पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे जिससे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हो जाएगा। दिल्ली ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली, गरीब लोगों की आवाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों की स्थिति के बारे में कुछ शिकायतें, मांगे प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपा मेमोरेंडम। नंबर 1, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को उनकी बहादुरी के लिए केंद्र और राज्य द्वारा बार बार मान्यता दी जाती है और आज तक कई वीरता पुरस्कार विजेता हैं जो जम्मू और कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं। नंबर 2, यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भारत की अग्रिम पंक्ति की पुलिस के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ साथ उग्रवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेती है, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर सीआरपीएफ जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों की तुलना में पुलिस को समान परिलब्धियां प्रदान नहीं की जाती है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में सेवा करने के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता है क्योंकि दोनों समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए भत्तों की समानता होनी चाहिए। नंबर 3 की जम्मू और कश्मीर की पिछली सरकारों ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में कई अस्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन, आकस्मिक कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती की है जो अन्य नियमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इन अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कुछ सरकारी विभागों में जहाँ काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को 8 से 9 महीने के लिए वेतन भी नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके वेतन को वितरित करने के लिए सरकार के पास कोई धन उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एक अशांत क्षेत्र है और मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया जाता है उग्रवादियों द्वारा, लेकिन मुआवजे के संबंध में सरकार द्वारा कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता है। कम से कम सरकार इन पत्रकारों के लिए कल्याण कोष बनाए रख सकती है जो अपने रोजगार के दौरान घायल हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। नंबर 5 की विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त एसपीओ की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस विभाग और सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता है क्योंकि उक्त अधिकारियों के लिए कोई नियमितीकरण नीति या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है। आगे का वेतन मानदेय जो इन अधिकारियों को प्रदान किया जाता है वो बहुत कम है, यानी केवल 6,000 उनके समकक्षों की तुलना में जो पुलिस विभाग में समान कर्तव्यों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें ताकि अस्थायी कर्मचारियों के साथ उचित न्याय किया जा सके जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं। आप दिल्ली आए हैं और दिल्ली आने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं दिल्ली में जितने भी हमारे मीडिया के मित्र हमारे यहाँ पर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे जो दिल्ली के जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी हमारी एक आवाज़, एक मूवमेंट को हमेशा उजागर किया है, उसको उठाया है, जिसमें कुछ दिल्ली के मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनका भी काफ़ी अहम रोल है उसमें। जैसे आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और पूरे देश के एसपीओज़ की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, जिसमें
मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए, जिस चीज़ के वो हकदार हैं उसके लिए, उनके हकूक़ के लिए पिछले 6-7 साल से मैं दिन रात चीख कर पूरे देश के सामने, पूरे देश के लीडरशिप के सामने, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिग्गज नेताओं के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। और दिल्ली में जो हमारे राजधानी है, देश के प्रधानमंत्री साहब के 5 लेटर मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें हमने बार बार यही गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। और देश के प्रधानमंत्री का हमेशा ही रिस्पांस जो रहा पॉजिटिव रहा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कल हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज की 21 सितंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब की तरफ से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के से नोटिस इशू हुए हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हमने प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, गुहार लगाई थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी जो है वो कांस्टेबल के बराबर दी जाए, उनके एक्स रिलीफ जो है वो कांस्टेबल के बराबर दी जाए। और दूसरे पिटीशन में हमने ये प्रेयर की थी कि इनकी रिटायरमेंट बेनिफिट जो है इनको दिया जाए। ये सब कुछ होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वहाँ पर नोटिस इशू हुए। नोटिस का रिप्लाई देना था जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने, वो रिप्लाई देने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के 40,000 के करीब फैमिलीज जो हैं वो एक नाइंसाफ़ी के शिकार हो रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, हमारे भाई और बहनें, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में, डोडा में, पुंछ में, राजौरी में, रामबन में, बनिहाल में, गूल में, रियासी में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में, हर एक डिस्ट्रिक्ट, राजौरी में, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब एरिया में हैं। और उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी परेशानी या कोई भी ड्यूटी की प्रॉब्लम बनती है, उसमें सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज होते हैं, यानी 6,000 रुपया महीने का। कुछ लड़कों में इजाफा थोड़ा बहुत हो गया। और बहुत ही दुख से ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के कुछ ऑफिसर, सभी को नहीं कहूँगा, कुछ ऑफिसर, जिनको ऐसा लगता है कि शायद एसपीओ की सैलरी जो है उनको अपने जेब से देनी पड़ती है या उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देनी पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ और दिल्ली से बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के 40,000 परिवार जो है एसपीओ की फैमिलीज अगर सड़क पर आ गई तो उन ऑफिसरों को हम बेनकाब कर देंगे, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, एक एआईजी पर्सनल के टेबल पे पिछले 7 साल से फाइल पड़ी है, पिछले 7 दिनों से फाइल पड़ी है। वो एआईजी पर्सनल कौन सा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको 40,000 परिवार का दर्द नहीं समझ में आता है। और एक रिप्लाई, एक साइन करने के लिए उनको इतना टाइम लग रहा है। उनको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कानून से बड़ी कोई चीज नहीं। हम आज भी सुप्रीम कोर्ट में, अगर ज्यादा देर यही रवैया रहा जम्मू कश्मीर के पुलिस, वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत पावर है, हम बड़े पुलिस के बड़े चीफ है, कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। और हम जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी जागीर समझ के जम्मू कश्मीर को रखा है और गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स कतई इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो सुप्रीम वाली जी, आपने ये भी बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी आपका दिन। मैं पिछले दिनों कल शाम को ही पहुंचते ही कुछ हमारे लीडरों से मेरी बात हुई है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। कुछ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जब तक उनका हमें रिजल्ट सामने नहीं आएगा वो बाकायदा मीडिया के सामने शेयर किया जाएगा। मैंने कुछ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ मुद्दे बनाए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जनाब अरविंद केजरीवाल साहब के सामने रखना चाहता हूं। और जो ही मेरी उनके साथ मुलाकात हो जाएगी वो सारा मैटर जो है जब सामने आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कुछ नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है और हम यही चाहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू में मीडिया के सामने कोई चीज छुपी नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी, आज की डेट में भी डेली वेजर, पीएचडी डेली वेजर अपने कपड़े निकालकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं विदाउट सैलरी हैं। न उनकी सैलरी में कोई इजाफा हो रहा है, न उनकी कोई पॉलिसी बन रही है, जबकि गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है कि 7 साल के बाद हर एक डेली वेजेस को कंफर्म किया जाएगा, यानी पक्का कर दिया जाएगा। उन्हीं का ऑर्डर, गवर्नमेंट अपने ही ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, उनको सिर्फ अपना घर और अपनी राजनीति, खाली वोट बैंक के लिए उन्होंने पिछले 70 साल से यही किया। आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज कोई भी चीज जो है छुप नहीं सकती, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी एक जानकारी देना चाहता हूं महत्वपूर्ण, और आपसे गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कम से कम अगर थोड़ा सा उनको इंसानियत और जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी बची होगी तो इन कागजों पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे जिससे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हो जाएगा। जनता तक ये पहुंचना चाहिए और उन तानाशाह जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर और तानाशाह जो हमारे पुलिस के चीफ हैं उन तक ये कागज जरूर पहुंचना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने दिया था ये कई मांगे भी रखी आपने इस लेटर में जो आपने दिया था। जी। तो क्या जवाब में रहा उनका? आज से गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मीडिया के जरिए पता चलना चाहिए कि ये पोर्टल पे भी निकाल दिया इसका ऑर्डर जो। बिल्कुल जी। और इसमें मैं बताऊं, पुलिस का दर्जा उनको हासिल है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है या कोई भी आफत की घड़ी होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे पहले होती है। उसके बाद भी उनको काफी सुविधाएं जो हैं, जो उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं दी जाती है, जिसमें हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस। हमने प्रधानमंत्री साहब को गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रीट किया जाए सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी में है, बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के बराबर वेतन और ऑल अलाउंसेस दिया जाए। दूसरा नंबर, हमने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लीडर, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बार बार कहता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी डेली वेजर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। मैं अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूं जम्मू कश्मीर का, और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर 1.5 साल से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये जो जमीनी सतह के हकायक है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और 2 पॉइंट, डेली वेजर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डेली वेजर्स को हिरास किया जाता है, उनको प्रोटेस्ट पर मजबूर किया जाता है, सुसाइड तक वो कर रहे हैं, मगर वहां सुध लेने वाला कोई नहीं। ये मैंने पर्सनल नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के नाम पे लिखा था और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और दूसरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया पर्सन है, जितने भी मीडिया के कर्मचारी, हमारे मीडिया के मित्र हैं हमारे,
उनको जिस तरीके से देश के बाकी रियासत में, स्टेट्स में उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो मीडिया है उनको बैठने के लिए ठिकाना तक नहीं है। ना उनका कोई इंश्योरेंस, ना उनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मिलना चाहिए थी सुविधा, कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती है। क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया एक फोर्थ पिलर माना जाता है जमहूरियत का, और वहाँ की जनता की आवाज़ को हमेशा वो बुलंद करते हैं। उसके बावजूद उनको जो मिलना चाहिए, उनको अपने हकूक से, यानी जो उनको मिलना चाहिए था, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं दी जाती है। वो हमने जनाब जो आप यहाँ से लिखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के बारे में, ये मैं आपसे दोबारा बताऊंगा कि इसको थोड़ा, उनको न रेगुलर पॉलिसी है, न उनको सैलरी मिलती है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट तो छोड़ दीजिए आप, एक्चुअल पे का जो है वो भी उनको नहीं मिलती है। 200 रुपया पर डे, यानी बहुत ही कम 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद। हमने वो उनको न रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है, उनको इलेक्शन पे उनको भेज दिया जाता है, मगर एडिशनल सैलरी जो है बाकी तमाम मुलाजमों जो उनके साथ कांस्टेबल, सिलेक्शन ग्रेड वगैरह जो भी ड्यूटी पर जाते हैं उनको मिल गई, और इनको वो भी नहीं दी गई। रिटायर कर दिया गया एसपीओ को, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस में वीडीसी बनाई गई थी 1996 में, जब मिलिटेंसी पीक पर थी। आज वहां के लीडरों को, कुछ चंद लीडरों को ये याद आ रही है, वीडीसी की हमदर्दी आ रही है, जिसमें वीडीसी की 8 मेंबरी कमेटी में एक उन्होंने रूल बनाया हुआ है, मतलब 3 एसपीओ रखे हैं और उनको सैलरी आती है। यानी 8 मेंबरी कमेटी में 3 लड़के ऐसे हैं, 3 मेंबर ऐसे जिनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बेल्ट नंबर और एसपीओ का रैंक दिया गया है, और उनको सैलरी भी एसपीओ के तर्ज पर दी जा रही है। अब उनको ये कहा जा रहा है कि वही सैलरी आप 8 मेंबरों में, जाने 5 मेंबर जो और बचते हैं, वही सैलरी आप उनमें बांटे। वो हमने पीएमओ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की है कि ये कौन सा इंसाफ है। कहीं ऐसा न कल को ऑर्डर निकल जाए कि जिस गांव में कोई मुलाजम होगा उस पूरे गांव को उसको अपनी तनख्वाह बांटनी पड़े। एक तरफ से तो हम देश को बहुत तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये जो ऑर्डर हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इन ऑर्डर्स के खिलाफ अगर हमें जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे, मगर जम्मू कश्मीर में इन लोगों के साथ विश्वासघात कभी नहीं होने देंगे। सर हमें ऐसा ही पता, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर मैं बताना चाहूंगा, जम्मू के अंदर कुछ ही दिनों के बाद रैली नहीं, एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें हम आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, जो सेंट्रल यहाँ पर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको इनवाइट किया जाएगा उस रैली में, और जम्मू कश्मीर की जनता खुद उनसे अपनी आप बीती सुनाएगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है ये पूरा हम उनके सामने लाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दिल्ली के तर्ज पर, जिस तरीके से दिल्ली में सुविधाएं हैं लोगों को, बिजली, पानी वगैरह, जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो बाहर बेची जाती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को 108 रुपए से लेकर 375 रुपया बिल बढ़ा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो बाहर बेची जाती है। ये चीजें जो है, हम इन चीजों को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात अब नहीं होने देंगे। तो मुलाकात कब तक हो सकती है आपकी केजरीवाल साहब से? मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं मुलाकात जो ही होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। मेरा कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो बाकायदा किसी से छुपा नहीं होता है। हो सकता है मेरी काफी नेताओं से बात हुई भी है आज, और कुछ कागज ऐसे हैं जब हम इम्पोर्टेंट मुद्दे लेकर आज जम्मू से दिल्ली आया।